आप सुन रहे हैं 96.9 एफएम पर अपना रेडियो अपनी रोज सौम्या के साथ। दोस्तों, अपना रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है और इस रेडियो पे सिर्फ और सिर्फ आपकी और हमारी बात होती है। और अब सुनते हैं एक प्यारी सी कहानी मंजुल की माँ अमित राजपूत के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित राजपूत आज आपको सुनाऊंगा मेरी लिखी कहानी मंजुल की माँ। नेशनल कैडेट कोर, जिसका मेरी कंपनी और कॉलेज के लोग मुझे पर्याय या द्योतक ही समझते थे। शायद ऐसा इसलिए हो कि मैं कंपनी के अब तक का सबसे सक्रिय सीनियर अंडर ऑफिसर था। लगभग जो समय दिया गया था वो व्यतीत हो चुका था, लेकिन मेरी उम्मीद के मुताबिक अभी तक पर्याप्त कैडेट मैदान में नहीं पहुंचे थे, जिनको लेकर मैं 15 अगस्त को राष्ट्रध्वज की सलामी दिलवाता। अब देर से आने वाले सभी कैडेट्स के प्रति मेरा रुख थोड़ा गर्म होता गया, फिर चाहे वह महिला कैडेट हो या फिर पुरुष। देर से आने वाले कैडेट्स मुझे देखकर स्वयं थोड़ा सहम जाते, लेकिन ये क्या, कैडेट मोहिनी मिश्रा तो और ज्यादा हंसे ही जा रही थी। ये सावधान, मुंह बंद करो और ये दांत अब नहीं निकलने चाहिए, कोई शक? मैंने कड़ाई से उससे कहा। ओके, सॉरी सर, कहकर वह चुपचाप तिरछी नजरों से मुझे घूरती रही। मुझसे रहा न गया, मैं फिर उसके पास गया। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? एक तो लेट से आती हो, ऊपर से सोचती हो कि कोई तुम्हें कुछ कहे भी नहीं। जब इतना सहने का मादा ही नहीं है तुम में, तो फिर क्यों आती हो लेट? क्यों लिया था एनसीसी तुमने? मेरे ऐसा कहने पर वह एक क्षण ठहरी और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। ध्वजारोहण का समय हो चला। मैं ध्वजारोहण के साथ वर्ड ऑफ कमांड बोलने के लिए तैयार। मेरी सामने कैडेट्स की लाइन में नजर गई तो सभी का सिर सीधे किए हुए खड़ा था, सिवाय उस मोहिनी मिश्रा के। मैं समझ न सका कि आखिर वो लड़की कैसी है। वह गर्दन झुकाए मुझे ही घूर रही थी, जाने क्यों। अगली परेड में मैं अपने एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर को रिपोर्ट देने के बाद सीधे गर्ल्स ट्रुप की ओर बढ़ा। ये पार्टी सावधान, यो मोहिनी मिश्रा फॉल आउट। मैंने अपने सख्त मिजाज से उसे चुटकी बजाते हुए बुलाया। वो सक पका गई, क्योंकि वो मुझे अभी भी गर्दन झुकाए ढीली ढाली खड़ी देख ही रही थी। अपनी बहन दीप्ति को देखो, वो तो एकदम डिसिप्लिन में रहती है, फिर तुम क्यों ढीली ढाली से हमेशा खड़ी रहती हो? खाना दबा कर खाया करो। और ये क्या, गर्दन हमेशा तुम्हारी झुकी कर रहती है? हाँ, नजरें दूर, एकदम दूर रखा करो और ग्राउंड में हमेशा एक सख्त कैडेट की तरह बिहेव किया करो। यू आर नॉट अ सिविलियन इन द ग्राउंड। कुछ सीखो, चलो मिलो अंदर। मैंने उसे ट्रुप में मिला दिया और बॉयज ट्रुप की तरफ बढ़ गया। इस बीच गर्ल्स ट्रुप में मोहिनी को लेकर सुबुगाहट बढ़ गई थी। हद तो तब हो गई जब परेड के विसर्जन के बाद वो मुझे फिर चुपचाप एक खंभे का सहारा लिए हुए गर्दन झुकाए एकटक निहार रही थी। मेरा ज़मीर समझ रहा था कि ये लड़की अनिष्ट है या फिर उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने ये सब कुछ केयर नहीं किया। आखिर मैं भी पीसीएम इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूं और साथ में मुझे कविताएं और लेख लिखने का शौक जो है। मैं स्वच्छंदता के साथ जीने वाला एक धरातली सोच रखने वाला लड़का हूं, जिसका नैतिक बल मजबूत है और जिसने अपने आप से प्यार करना लगभग सीख लिया था। कभी कभी गरीब बच्चों की झुग्गियों में जाकर उनका हाल लेने वाला था मैं। समाज में हुई किसी घटना का सबसे पहले मुझ में असर होता। मैं ही प्रतिक्रिया भी किसी सामाजिक संगठन से पहले दिया करता था, जिसे प्रेम की पराकाष्ठा के बाद किसी अन्य प्यार, इश्क और मोहब्बत का कोई वर्ण महसूस ही नहीं होता था। दोस्तों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे, ये फोन कहाँ मिला रहे हो? मैं अपना रेडियो सुनने के लिए फोन मिला रहा हूँ। अपना रेडियो फोन पर? तुम्हें मालूम नहीं, अब अपना रेडियो के कार्यक्रम हम 24 घंटे फोन पर सुन सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। सच? सच में सरप्राइजिंग है। अपना रेडियो होगा 24 घंटे आपके साथ, आपके फोन पर, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, उठाइए फोन और मिस्ड कॉल कीजिए इस नंबर पर 926666
57999। जी हाँ, 9266657999। कुछ ही सेकंड्स में आपके फोन की घंटी बजी। अपना रेडियो 96.9 FM की मोबाइल वाणी में आपका स्वागत है। ये 24 घंटे चलने और वाली फोन उठाते ही आप आनंद ले सकते हैं अपना रेडियो के रोचक कार्यक्रमों का। अपना रेडियो अपनी बात, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अमित राजपूत और आप सुन रहे हैं कहानी मंजुल की माँ। कहानी में अब तक आपने सुना कैडेट मोहिनी हमेशा अपनी गर्दन झुकाए अपने सीनियर अंडर ऑफिसर राहुल को देखती रहती है। राहुल उसकी इस हरकत को पढ़ने की कोशिश करता रहता है। साथ ही साथ वो अपने अंतर्द्वंद में उलझा खुद को ढूंढता है। आइए जानते हैं क्या होता है आगे। अक्टूबर में हमारा ट्रेनिंग कैंप गया। मैं उस कैंप का बटालियन हवलदार मेजर BHM नियुक्त किया गया। अब मेरी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई थीं। मैं बड़ी तन्मयता के साथ अपना काम किया करता। मेरी कंपनी सहित सभी कंपनी के कैडेट मुझसे डरते और प्यार भी करते मुझसे। हर कैडेट मुझसे अपनी बात कह सकता था, लेकिन एक गैप बना रखा था मैंने अपने और अन्य कैडेट्स के बीच में। वेपन्स ट्रेनिंग के दौरान मेरी मुंह बोली बहन कैडेट बरखा सिंह निशा के साथ टी ब्रेक के दौरान मेरे पास आई और हंसी मजाक का माहौल बनाया। राहुल भैया, अब आपकी शादी करवानी पड़ेगी। यदि आप हाँ कहो तो मैंने एक लड़की ढूंढ ली है। बरखा ने मजाक का मूड बनाया। अच्छा, बड़ी फास्ट सर्विस है तुम्हारी। तो भाई ठीक है, अपनी मेहनत मत बर्बाद करो। भाई ले आओ, कौन है वो, करवा दो मेरी शादी। मैंने भी मजाक किया। मोहिनी। बरखा के मुंह से उसका नाम सुनते ही मैं स्तब्ध रह गया। मोहिनी? मोहिनी मिश्रा? मैंने बरखा से आश्चर्य में पूछा। हाँ राहुल भैया, वो आपसे बहुत प्यार करती है। रात 11-12 बजे तक वो लाइन एरिया में सोती नहीं है, सिर्फ आपको देखने के लिए जागती रहती है कि शायद पेट्रोलिंग के दौरान कभी गर्ल्स एरिया से आप गुजरेंगे। बरखा की ये बातें सुनकर विश्वास न हुआ मुझे। तब मैंने निशा से पूछा, निशा क्या ये सब सच है? नो सर, यस सर मैं कुछ नहीं जानती। निशा हड़बड़ा कर बोली। अब मैं थोड़ा समझ पाया था कि वो लड़की परेड में क्यों गर्दन झुकाए खड़ी रहती थी। वो अनिष्ट नहीं, ये उसकी पर्सनल प्रॉब्लम थी। खैर, मैंने बरखा को समझाया कि वह जाकर मोहिनी को संभाले और बताया कि एनसीसी छूटने के बाद ये प्यार का भूत वूत सब उतर जाएगा। जिस काम के लिए हम इस कैंप में आए हैं वह सीख लें तो बेहतर होगा, वरना ये दिन तो वापस आएंगे नहीं। बरखा चुपचाप सॉरी भैया कहकर चली गई। मैं गर्ल्स BHM से रिपोर्ट लेने गर्ल्स एरिया में घुसा। विसिल बजाई। मेरी विसिल सुनकर BHM के पीछे मोहिनी भी आइसक्रीम खाते हुए बाहर निकली। गुड मॉर्निंग सर, आइसक्रीम खाएंगे? मोहिनी ने बिना झिझक BHM के सामने ही मुझसे कहा। वह अब आगे ही बढ़ती जा रही थी। मुझे बुरा लगा। तुम नॉनसेंस हो क्या? मैं रिपोर्ट ले रहा हूं और तुम झूठी आइसक्रीम खिलाने मुझे यहां आई हो। इडियट, तुम्हें कुछ अकल वकल है या नहीं? गेट आउट। मैंने डांट दिया उसे। शायद उसे बुरा लगा हो। ड्रिल कंपटीशन वाले दिन मेरे एनसीसी ऑफिसर ने मुझसे कहा, राहुल, अपनी कंपनी के प्रति सख्ती तुम छोड़ते जा रहे हो, थोड़ा कंपनी को टाइट करो। मैं अपनी कंपनी के पास गया। किसी की छोटी सी गलती पर मैं झल्लाता, कई लड़कों को पनिश भी किया। मोहिनी वहां भी मुझे गर्दन झुकाए हुए प्यार से देखती रही। मेरे बार बार समझाने पर भी वह नहीं मानी। मैं गुस्से में था। उस वक्त मेरे हाथ में एक स्ट्रेच स्टिक थी और दूसरे हाथ में मोटा सा रजिस्टर, जिसे मैं ड्यूटी के दौरान कभी नहीं छोड़ता। रजिस्टर को मैंने तेजी से मोहिनी की कनपटी पर खींच कर मार दिया। उसके आंसू रुक न सके। वो फफक कर रो पड़ी कि शायद मुझसे उसे ये उम्मीद न थी। लेकिन फिर भी मोहिनी ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कैंप के क्लोजिंग एड्रेस के बाद ग्राउंड में माइक यूं ही खुला पड़ा था। कुछ दूसरे कंपनी की लड़कियां जो अब तक डरती थी मुझसे, मेरे पास आकर बोली, सर, रात रात भर कोई आपका इंतजार करता था। कोई आपसे इतना प्यार करता है
जिसे शायद आप नहीं समझ पाए। अब तो ड्यूटी छोड़ दो सर। शायद बात सभी लड़कियों में फैल गई थी। मैं उन लड़कियों को दौड़ाने लगा। तभी माइक पर किसी के गाने की मीठी आवाज आने लगी। मैं एकाएक ठहर गया। पीछे मुड़कर देखा तो मोहिनी अपने पूरे बाल खोले माइक पर एक गीत गा रही थी। ओ कान्हा, अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। इस गाने को लेकर उसका डेडिकेशन टोटली मेरी तरफ था। तब तक लड़कियों ने भागना बंद कर दिया और ये महज इत्तेफाक ही था कि मैं बांसुरी वादन करता हूं। यह पहला मौका था जब मैंने मोहिनी को जी भरकर ठीक से देखा था। वास्तव में अपने नाम को सार्थक कर रही थी वो। बर्फीली झील सी आंखें जो मन को ठंडक देती हैं, एकदम कोरे कागज सा चेहरा जिसमें प्यार लिख दो तो प्यार और नफरत लिख दो तो नफरत, और रेशमी काले घुंघराले बाल उसके हसीन चेहरे को और भी खूबसूरत बनाने की जद्दोजहद कर रहे थे। कोई कितना खूबसूरत होता है मैं ये नहीं जानता, पर यह तो निहायत खूबसूरत थी जिसने मुझे एक क्षण के लिए सम्मोहित कर लिया था, जिसकी आंखों में किसी के लिए ढेर सारा प्यार था। पर मैं बेफिक्र कहां जानता था कि वो शख्स मैं ही हूं। दोस्तों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। बने रहिएगा मेरे साथ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे, ये फोन कहाँ मिला रहे हो? मैं अपना रेडियो सुनने के लिए फोन मिला रहा हूँ। अपना रेडियो फोन पर? तुम्हें मालूम नहीं? अब अपना रेडियो के कार्यक्रम हम 24 घंटे फोन पर सुन सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। सच? सच में सरप्राइजिंग है। अपना रेडियो होगा 24 घंटे आपके साथ, आपके फोन पर, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, उठाइए फोन और मिस्ड कॉल कीजिए इस नंबर पर 9266657999। जी हाँ, 9266657999। कुछ ही सेकंड्स में आपके फोन की घंटी बजी। अपना रेडियो 96.9 FM की मोबाइल वाणी में आपका स्वागत है। ये 24 घंटे चलने और वाली फोन उठाते ही आप आनंद ले सकते हैं अपना रेडियो के रोचक कार्यक्रमों का। अपना रेडियो अपनी बात, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अमित राजपूत और आप सुन रहे हैं कहानी मंजुल की मां। कहानी में अब तक आपने सुना अक्टूबर में मोहिनी और राहुल का ट्रेनिंग कैंप लगता है, जहां राहुल की मुंह बोली बहन कैडेट बरखा के कारण वो मोहिनी के मन की बात को समझ पाता है। ये जानकर राहुल मोहिनी से सतर्क रहने लगा। राहुल ने मोहिनी को इस कैंप के दौरान डांटा पीटा भी, लेकिन मोहिनी ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो अपना प्यार जताती ही रही और एक दिन राहुल को एहसास हो ही गया कि मोहिनी उससे कितना प्यार करती है। उसने मोहिनी को जी भर कर देखा। आइए जानते हैं क्या होता है आगे। परेड का अंतिम दिन। हम लोग इसके बाद कभी नहीं मिल पाते। 2 हफ्ते बाद हम लोगों का एग्जाम था ग्रुप हेडक्वार्टर में। मोहिनी की उलझनें बढ़ने लगी थी। वो एक सख्त परिवार से थी। घर से उसे कोई छोटा सा सामान भी खरीदने बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। ऊपर से रिटायर्ड दरोगा पिता का खौफ, साथ ही 5 बड़े भाइयों का चक्रव्यूह, यानी मानो 32 दांतों के बीच कोमल जीभ सा था मोहिनी का पूरे घर में माहौल। बस एक लैंडलाइन फोन का ही सहारा था, जिसके माध्यम से वो अपनी अभिव्यक्ति किसी तक पहुंचा पाती। उस दिन मोहिनी ने परेड में सबके सामने मुझे अकेले ट्रुप से लगभग 20-25 कदम दूर बुलाया। मैं लगभग सब समझ रहा था। उस दिन मोहिनी ने बिना देर किए आखिरकार मुझसे कह ही दिया, मैं तुमसे प्यार करती हूं, आई लव यू। थैंक यू, मैंने भी जवाब में तुरंत उसका उत्तर दे दिया। नहीं राहुल, मैं तुमसे बेहद सच्ची मोहब्बत करती हूं, उसने जोर देकर कहा। पर मैं बचना चाहता था, इसलिए मैंने झूठ बोला। देखो मोहिनी, मैं किसी और से प्यार करता हूं, बेहद सच्चा, समझी तुम? मोहिनी शायद समझ रही थी कि मैं उसको तवज्जो नहीं दे रहा हूं और उसकी हर बात को हल्के में ले रहा हूं, क्योंकि मैं उससे पूरे 2 साल एकेडमिक जूनियर था।
लेकिन मोहिनी भी मुझे प्यार का सच्चा पाठ पढ़ाने को प्रतिबद्ध थी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल कि तुम किससे प्यार करते हो किससे नहीं, बस ये जान लो कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूं, दैट्स इट, मोहिनी ने कहा। हमारे तर्क वितर्क पूरे 1.5 घंटों से ऊपर चलते रहे, वहीं खड़े खड़े, मानो मोहब्बत का इजहार नहीं कोई समझौता सा हो रहा हो हमारे बीच। और तब तक पूरा ट्रुप बोर हो चुका था। मेरा अंतिम सवाल था उससे, माना मैं तुमसे प्यार करने भी लगा तो क्या होगा? 2 हफ्ते बाद मैं अपने घर और तुम अपने, तुम्हें घर में फोन छूने भी नहीं दिया जाएगा। बोलो कहां मिल पाओगे तुम मुझसे एग्जाम के बाद? मीरा ने कृष्ण को कभी देखा नहीं था राहुल, तब भी उनका प्रेम पूरी दुनिया में जग जाहिर है। मैंने तो तुम्हें देखा, सुना और महसूस किया है, इतना बहुत ज्यादा है पूरा जीवन तुम्हें प्यार करने के लिए। जवाब में उसने कहा। मैं निशब्द रह गया। बस मेरे मुंह से यही निकल पाया, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करूंगा, वादा करता हूं। उससे बात करते करते मेरा दाहिना पैर कांपने लगा। मैंने वार्तालाप में उसके सामने आत्मसमर्पण सा कर दिया था। हार गया था मैं। राहुल भैया, हो गया हो तो विसर्जन करवा दो, टाइम हो गया है, बरखा ने तेजी से आवाज लगाई। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। मैं जितनी जल्दी हो सका अपने घर पहुंचा। रात भर नींद नहीं आई मुझे। मैं उस दिन अपनी मां के पास ही सोया। मां को लगा मेरी तबीयत खराब है। क्या हुआ राहुल बेटा तुमको? मां ने मेरे माथे पर हाथ फेरते हुए पूछा। मैंने मां को सब कुछ बता दिया। मां हंस पड़ी और बोली, एक लड़की के इजहार पर इतना तेज बुखार, चल सो जा, ठीक हो जाएगा, बुद्धू कहीं का। लेकिन मैं रात भर करवटें बदलता रहा, मानो उस रात का मेरी नींद से तलाक सा हो गया हो। आज मोहिनी मेरी मां की सुशील बहू है। अब जाकर मैं समझ पाया था कि वो प्रेम की पराकाष्ठा ही थी, जो मुझे गर्दन झुकाए तिरछी निगाहों से एकटक निहारती थी। और ये पराकाष्ठा प्यार, इश्क और मोहब्बत के पुल से ही पार होकर मिलती है, जो मेरे पास है। जरूरी नहीं कि प्यार में मुश्किल और कठिनाई हो, बेवफाई और तड़प ही हो। कभी कभी सच्चाई और श्रद्धा भी दुनिया में हर मुश्किल को दूर कर देती है। आजकल मैं और मोहिनी हमारी नौकरी के कारण वृंदावन में रह रहे हैं। मैं उसे प्यार से देवी बुलाता हूं। देवी, मेरी देवी, जिसे मैं कभी नहीं खोना चाहता, और वह मुझे झल्ले कहकर मेरी खिंचाई करती है। हमारा एक बेटा भी है, मंजुल। उसे मोहिनी ने तबला सिखलाया और खुद वीणा की तालीम पाई। हम लोग सुबह पूजा के बाद एक साथ बैठकर प्रतिदिन साज बजाते हैं। मैं बांसुरी, मंजुल तबला और खुद मोहिनी वीणा पर संगत करती है। घर में संगीत का वास है, मानो यहीं प्रेम का निवास सा हो गया हो। आजकल मैं कोशिश कर रहा हूं कि मोहिनी के लिए एक अच्छा प्रेमी सिद्ध हो पाऊं। इसलिए मैं उसे अब हर तरह से खुश रखने की कोशिश कर रहा हूं, हर तरह से। जो न जाने कब कैडेट मोहिनी मिश्रा से मेरी जिंदगी में आकर मंजुल की मां बन गई थी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी मंजुल की माँ? आप इस कहानी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कॉल करके बताइए। हमारा नंबर है 011-2674-2378। यदि आप भी कोई कहानी लिखते हैं तो हमें आप भेज सकते हैं। हमारा पता है भारतीय जनसंचार संस्थान, अरुणा आसफ अली मार्ग, न्यू JNU कैंपस, नई दिल्ली। तो दोस्तों, आप भी हमें मेल्स जरूर कर सकते हैं। यदि आपको कहानी मेल करनी है तो आप मेल कीजिए आप अपना radio.hop@gmail.com पे। लेकिन आप हमें लिख के भेजिए, बहुत अच्छा लगेगा हमें। और अब मैं आप सभी के लिए एक बहुत प्यारा गीत लेकर आई हूँ।